दोस्तों मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कम समय में ज्यादा प्रश्न हमारा ये टारगेट है और ये सीरीज स्पेशल होती है। इसमें कितने प्रश्न होते हैं तो उसमें 100 प्रश्न होते हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट में। बहुत ही सुपरफास्ट प्रश्न होते हैं वन लाइन के फॉर्मेट में, कम समय ज्यादा प्रश्न। यदि आपको ये सीरीज चाहिए कंटिन्यू तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कम समय ज्यादा प्रश्न। देखते हैं किस किस को ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? डॉक्टर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका कारण क्या है? तो क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेड रेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 लेड रेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन होता है? तो शैवालों का अध्ययन होता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है। चाय बनाने के लिए प्रयुक्त विद्युत द्वारा केटली में पानी किस विधि से गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि से गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत या लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो S चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन है। टेट्रा इथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन साल्क ने सबसे पहले पोलियो का टीका तैयार किया। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गाइटर नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति की अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? अनुशीलक मतलब डायसिस्टोलिक, तो डायसिस्टोलिक 80 mm पारे के बराबर। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट्स। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक होता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार स्पंदन होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्त का दाब मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? कि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो वह उनका नाम था मैडम क्यूरी। 1930 भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी
समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो जहाज के डूबे भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है और इसीलिए यह प्लवन करता रहता है, बल्कि सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छत तारा प्रतिवर्ष प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में भी सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से उड़ती हैं सुरक्षित। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो आपका एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो आवेश की मात्रा का मात्रक है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वक या किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है किसकी? तो पीतल जो है जस्ता और तांबे की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर का नाम क्या है? तो ध्रुव नाम का न्यूक्लियर है 5वें नंबर का। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? तो लोह कवर में रखकर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का लेड। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन सी के अभाव से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु की कहलाती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकल को मिश्रित करके बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाइट। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। भारी जल हैवी वाटर क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल की श्रेणी में आता है, भारी जल कहते हैं। D2 इसका सूत्र है। ट्रैकमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकमा रोग जो होता है आंख से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए जिम्मेदार है हेपेटाइटिस बी। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? तो नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी रोग का संबंध है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी तथा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गियर। ऑक्सिलेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऑक्सिलेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि मापी जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अल्प जो है चालकता बढ़ जाएगी। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्यता की सीमा होती है। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमेल का रासायनिक नाम है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्व की कमी होती है? तो आयरन और कॉपर की कमी होती है दूध में। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से गैस्ट्रिक रस जो है स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन ने यह पुस्तक लिखी है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो मेगा या गीगाहर्ट्ज से प्रोसेसर की गति मापी जाती है। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग